दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले कई दिनों के बाद आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ रहा है। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। यहाँ पे केयर रेटिंग ने यस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने एफडी होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम अनाउंस की है। अब क्या है वो स्कीम, उसको भी जानेंगे। और क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। यहाँ पे केयर रेटिंग ने जो रेटिंग बढ़ाई है, एक तरह से ये इशारा है कि यस बैंक मजबूत हो चुकी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मजबूती का पैमाना रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो रेटिंग अपग्रेड किए थे उसी के ऊपर तय किया जाता है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियाँ सारे के सारे उसके लूप होल और जो भी उसकी प्लस पॉइंट है सबको चेक करने के बाद में ही उसको रेटिंग अपग्रेड करते हैं। ऐसे में यस बैंक की जो रेटिंग अपग्रेड हुई है वो काफ़ी कुछ कहती है। तो क्या ऐसे में हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में यस बैंक में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल देख सकते हो 12:30 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 58,395 के स्तर पर 1,160 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। 2.03% तेजी है हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 16.05 पर, लो बना 15.90 का, हाई है 16.15 का। फिलहाल स्टॉक अपने शुरुआत के टाइम पर ही है, यानी 16.05 पर ही ट्रेड करा है। 1.5% की तेजी है। तो आप देख सकते हो माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अभी भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल करके दबाव को बनाए हुए, जबकि माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम 6 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक में हमने 13% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से जब बाजार में दबाव बना, बाजार में गिरावट हुई, तो ये भी स्टॉक नीचे आया, तो करीब 7% डाउन दिखाई देगा आपको 1 मंथ के हिसाब से। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 12 बजे के आसपास ही ऑलरेडी 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है और अभी और वॉल्यूम बढ़ेगा। पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 17,336 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.89% की शानदार तेजी है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 39,493 के स्तर पर 2.25% की ज़बरदस्त तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में यहाँ पे 2,973 के स्तर पर 1.30% की तेजी है। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,546 के स्तर पर 2.16% की बम्पर तेजी है। तो यहाँ पे आज प्राइवेट सेक्टर में तेजी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है, लोअर टियर 2 बॉन्ड्स और टियर 2 बॉन्ड्स यानी बेसल 3, जिसकी पहले रेटिंग थी केयर BBB+ पॉजिटिव, जिसको अब केयर A- पॉजिटिव कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो बैंक के जो अपर टियर 2 बॉन्ड्स की जो रेटिंग थी वो केयर BBB- पॉजिटिव थी, जिसको अब केयर BBB+ पॉजिटिव कर दिया। तो आप देख सकते हो कि रेटिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और इसके पीछे जो वजह बताई है केयर की तरफ से कि जो इनका बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। डिपॉजिट में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है, इनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसके अलावा जो एसएमईज़ को जो लोन दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, रिटेल लोन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लोन थे उसमें कमी आ रही है। जो कॉर्पोरेट लोन आगे जाके एनपीए बनते थे उनमें इन्होंने कमी की है और इसकी जगह पर इन्होंने रिटेल लोन और एसएमईज़ को लोन देने में ज़्यादा वरीयता दिखा रही है। दूसरी तरफ जो इनके CASA डिपॉजिट है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सारी बातें हैं जो इसकी रेटिंग को अपग्रेड की तरफ करने के लिए हमें मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यस बैंक 8,898 को भी इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं और इसके बदले में कंपनी इक्विटी और वारंट्स जारी करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6,045 करोड़ रुपीज़ की और इक्विटी जारी किए जाएंगे। उसके अलावा 5,093 करोड़ रुपीज़ के आप देख सकते हो कि वारंट्स होंगे। तो इस तरह से जो वारंट्स होंगे वो आगे जाके इक्विटी में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसकी वजह से यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है और इसी वजह से अगर आप देखें तो रेटिंग को बढ़ाता हुआ दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बैंक की ग्रॉस एनपीए है उसमें लगातार कमी आ रही है। जो एआरसी बनेगी उनका जो टोटल जो एनपीए है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद में यस बैंक एनपीए फ्री हो जाएगी। उसके बाद में कारोबार करने में इनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा बैंक ने अपने पुराने एनपीए को काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है। तो भी फिलहाल जो नए जो भी लोन प्रोवाइड करे उसमें एनपीए बनने की संभावना काफ़ी कम है। वो ऐसी पार्टियों को ही लोन बांटा जा रहा है जहाँ से एनपीए बनने की संभावना काफ़ी कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पे रेटिंग को शानदार तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
यस बैंक की बात करें, ये न्यू जनरेशन की बैंक है जो हर तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली बैंक है। और 31 मार्च 2022 तक की बात करें, बैंक के करीब 1122 ब्रांचेज है, 95 बीसी मैनेज बैंकिंग आउटलेट्स है, इसके अलावा 1244 एटीएम्स है, सीआरएम्स और बीएनए है। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में 50% का जंप दिखाया है, काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका बढ़ रहा है और इसी वजह से आपको रेटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ एक बैंक ने और बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, जैसे कि यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाया गया, उसके बाद में आप देखें तो बैंक ने भी अपनी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अभी यस बैंक ने 2 करोड़ से नीचे की एफडी के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है और इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें इंटरेस्ट में बढ़ोतरी कर दी है। जनरल पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट रखी है वो 6.75% है और सीनियर सिटीजन को 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। और ये जो नई रेट है ये 12 अक्टूबर से ऑलरेडी लागू हो चुकी है। यस बैंक की जो स्पेशल एफडी स्कीम है उसमें यस बैंक 20 महीने से लेकर 22 महीने के लिए अगर कोई एफडी कराता है तो उसको 7.25% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को ये 7.75% का ब्याज मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो खुदरा महंगाई दर है वो पिछले 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, यानी 7.41% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने अगस्त की भारत की जो खुदरा दर थी वो 7% के आसपास थी। और जिस तरह से ये खुदरा महंगाई दर बढ़ी है तो आने वाले समय में अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी उसमें हो सकता है कि रेपो रेट और बढ़ाया जाए आरबीआई की तरफ से। अब जो नई इंटरेस्ट रेट है उसके बाद में अगर आप देखें तो यस बैंक जो 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए एफडी करते हैं उनको 3.25% और जो 15 से 45 दिन के लिए एफडी करेंगे उनको 3.70% का ब्याज मिलेगा। 46 से 90 डेज के लिए एफडी पर 4.10% का ब्याज और 3 मई से 6 महीने की एफडी पर 4.75% का इंटरेस्ट मिलेगा और 6 से लेकर 9 महीने की एफडी पर 5.50% और 9 महीने से लेकर 1 साल के लिए जो एफडी करेगा उसको 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 18 महीने की एफडी पर 6.25% है और 18 से लेकर 20 महीने की एफडी पर 6.75% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 50 बेसिस पॉइंट की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी दी है, तो ऐसे में यहाँ पे कस्टमर बेस बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से यस बैंक में हमने काफ़ी ज़्यादा सेहत में सुधार तो देखा है, लेकिन 2018 से अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो आपको पिछले 2019 से लगातार कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका है। 2018 की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू 20,268 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में वो बढ़ के 29,623 करोड़ तक पहुंच गया था। तो 2019 में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन 2020 से रेवेन्यू गिरना शुरू हुआ। 2020 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 26,052 करोड़ रुपीज़ का था। 2021 में ये 20,039 करोड़ तक पहुँच गया और 2022 में ये 19,018 करोड़ तक पहुँच गया। तो आपको ये रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा पिछले 4 साल से, लेकिन अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका है। इनके प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 4,233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में यस बैंक को 1,709 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2020 में 22,730 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसी समय जब यस बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी और उसके बाद में आरबीआई ने फिर से इसको एसबीआई के हाथ में सौंपा। उसके बाद में फिर से इंप्रूवमेंट शुरू हुआ। 2021 में इनको 3,489 करोड़ का लॉस हुआ, यानी लॉस में कमी आई, लेकिन 2022 की बात करें तो बैंक को 1,064 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं और आने वाले समय वाकई में यहाँ पे और सुधार तो दिखाई देगा। अगर हम एफआई की बात करें तो जून 2021 की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 10.45% के आसपास थी। सितंबर में एफआई ने होल्डिंग को घटा के 7.92% कर लिया, लेकिन दिसंबर 2021 से एफआई ने फिर से होल्डिंग बढ़ानी शुरू की। दिसंबर 2021 में 8.17% की होल्डिंग हुई। मार्च 2022 में एफआई की होल्डिंग 10.97% तक पहुंच गई और जून 2022 में ये 11.37% तक पहुंच गई। तो पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो एफआई फिर से होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। डीआई की बात करें तो आपको होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में जहाँ पे 47.10% की होल्डिंग थी, जो लगातार कम होते हुए 43.92% तक आ गई जून 2022 में। तो यहाँ पे डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। जनरल पब्लिक की बात करें तो आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में जहाँ पे 42.45% की होल्डिंग थी, जो बढ़ते हुए जून 2022 में 44.71% तक आ गई है। कुल मिला के एफआई यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कीजिए, आने वाले समय आपको डेफिनेटली ये मालामाल कर सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।